अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, CPDI जेंडर टॉक के 8 मार्च के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं नौशीन खुरम। नाज़रीन, आज 8 मार्च है। वो तमाम ख़वातीन और हज़रात जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको विमेन डे बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल का ग्लोबल थीम है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ये थीम एक क्लियर कॉल टू एक्शन है कि सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं, रियल मेजरेबल रिजल्ट्स। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दो गैप हमें बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। एक ख़वातीन का CNIC का होना और दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अगर हम CNIC की बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी कोई अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिलियन ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास वैलिड CNIC नहीं है। मतलब वो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती हैं स्टेट की नज़र में। वो वोट नहीं कर सकती हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस क्लेम नहीं कर सकती हैं, प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम नहीं कर सकती हैं, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकती हैं, कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकती हैं। ये वो इश्यूज हैं जो कि एक खातून का राइट होते हैं। और जैसे हमने बात की कि वोट कास्ट नहीं कर सकती हैं, एक तो ये वो खवातीन हैं जो वोट कास्ट नहीं कर सकती हैं। दूसरा, अगर हम फॉर्मल पोलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट है उसमें कोई अराउंड 20% खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं। और उस आबादी का अगर तनासब देखें तो पाकिस्तान में खवातीन की तादाद कोई 49% है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। सो इट्स अ वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ द वुमेन हु रिप्रेजेंट ऑल वुमेन इन पार्लियामेंट। और इनमें से भी वो ज़्यादातर खवातीन वही हैं जो कि रिजर्व सीट पे आई हैं। इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत कम खवातीन की हैं। इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है, और इन सबसे बढ़ के जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यंग वुमेन्स क्या वो पॉलिटिकल स्फीयर का हिस्सा हैं? क्या वो खवातीन जिनके CNIC नहीं बढ़े उनमें कौन सी एज ग्रुप एग्जिस्ट करता है? और जो पार्लियामेंट के अंदर खवातीन मौजूद हैं, क्या वहाँ पे यंग वॉइसेस इंक्लूड की जा रही हैं? सो इसके ऊपर ही हमारी आज की गुफ्तगू होगी। एंड वी आर वेरी ऑनर टू हैव अ वेरी यंग पार्लियामेंटेरियन, सैयदा आमना बतूल साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली हैं और फोकल पर्सन हैं। शी हैज़ अ PhD इन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। वेरी वेलकम आमना साहिबा, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। एक तो आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन के आलमी दिन की। बिल्कुल। और आप उन ख़वातीन में से शामिल हैं जो कि हमारी वॉइस को पार्लियामेंट में रेज करती हैं। तो बिल्कुल आप। इस तो बिफोर दैट कि वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन फॉर्मली, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट यू, अबाउट योर स्टोरी, दैट व्हाट इंस्पायर यू टू बी पार्ट ऑफ दैट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। और कितना मुश्किल होता है ये डिसीजन करना। सो हाउ यू कम अप विद दिस डिसीजन दैट यू हैव टू बी पॉलिटिशियन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो और CDPI का हम मैं आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड इनटू दिस पार्लियामेंट, तो मेरी जो पहली एक फर्स्ट क्लोज डोर एक बहुत अच्छी हमारी कंसल्टेशन हुई थी वो CDPI के साथ थी। सो जब आपने मुझे कहा कि वी हैव टू कंडक्ट दिस और हमने इस पे बात करनी है, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ जो काम आप लोग कर रहे हैं उसी को कुछ ना कुछ रेप्लिकेट करने के लिए हम लोग आपके अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। With me, when I would say कि when how I came into parliament, I think I always wanted to be in parliament. I didn't know how would I, but I made it to here. अब वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ कोर्स। 12 साल की एक पूरी एक कहानी है, बट दिस होल मोटिवेशन आई वुड से केम इन टू a brilliantly rooted full circle realization. 12 years ago, when I was in Kinnair, I was doing my MPhil. I was doing my MPhil in business administration. उसके साथ साथ आई स्टार्टेड एजुकेटिंग स्ट्रीट चिल्ड्रन। इट वाज अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव और आई डिडंट नो कि आई वुड टेक इट टू अनदर ईयर्स और क्या, बट ये कि आई वाज एट होम, अकेली थी और ऑफ कोर्स शादी नहीं हुई हुई थी, तो आई थॉट कि कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ को हम क्यों ना इसको करें। तो आई स्टार्टेड दिस रोड साइड स्ट्रीट चिल्ड्रन का इनिशिएटिव एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पॉलिसी इन्हांसमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, और इनके लिए कुछ ना कुछ मैं करना चाहती रहती थी हमेशा से। एंड आई यूज टू राइट इन द न्यूज़पेपर। आई वॉज पार्ट ऑफ द PMLN पॉलिसी रिसर्च का जो एक पूरा थिंक टैंक था, उसके अंदर आई वॉज पार्ट ऑफ इट। एंड देन हुआ ये कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन एनरोल्ड इन द मास्टर्स प्रोग्राम एट किनेड,
So I got selected for the chief minister's laptop scheme. It was then chief minister, Abhi Mashallah, my prime minister, but then chief minister. And I was like, I thought कि okay, ठीक है, अच्छा. And I was, मतलब, एक तरफ से I was already working in the kind of their policy research team, और यहाँ पर I made it to merit number one. तो ये एक वहाँ से एक मेरा एक ये पूरा स्टार्ट हुआ. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इट इन द कनेट का पूरा ग्रुप. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल. आई स्टार्टेड हाउ अ सिंगल पॉलिसी कैन चेंज एनीबडीज लाइफ ट्रेजेक्ट्री. बिकॉज हमारे लिए बहुत नटोरियस सी है ये प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम. सब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को देखते भी लैपटॉप स्कीम के लिए हैं. बट उस वक्त से आई विल टेक इट बैक टू द 11-12 years ago कि आई स्टार्टेड कि हाउ अ सिंगल पॉलिसी कैन चेंज समबडीज लाइफ ट्रेजेक्ट्री. एंड इट ऑनेस्टली कन्विंस्ड मी कि जो एक क्लासरूम का एक जो पूरा चेंज है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से हमारी प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स, हमारी फेडरल पार्लियामेंट्स, हमारे सारे, हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन आई वुड से juggling it off, मेरी PhD इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इट प्रोवाइडेड मी विद द स्ट्रक्चरल लेंस. जो मैंने उस वक्त एक नॉर्मल सी एक रिसर्च की कि कैसे एक पॉलिसी है. नौशीन, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ओनली लैपटॉप स्कीम, या हम कहते हैं कि क्योंकि हम इधर इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम लाहौर में बैठे हैं, वी डोंट नो कि ये किस तरीके से एक लैपटॉप स्कीम किस तरीके से लोगों की लाइफ की पूरी ट्रेजेक्ट्रीज को चेंज कर सकती है. हमारे पास इतनी इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं. एक बच्ची है, उसको लैपटॉप मिला, उसके 4 बहन भाइयों ने उसी लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, एंड देर ऑल अर्निंग नाउ. तो हम जब बात करते हैं ना कि पॉलिसीज़ की, इंक्लूजन की, इन नंबर्स की, तो इन नंबर्स में हमें ये वाली सक्सेस स्टोरीज, अब हम ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो एज अ गवर्नमेंट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, और हम चाहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर एक तरीके से बात करें. बिकॉज अगर मेरी जर्नी एज अ बेनिफिशरी ऑफ अ स्कीम, एज अ बेनिफिशरी ऑफ अ स्कीम ऑफ द लैपटॉप स्कीम, अगर मेरी पूरी जर्नी इसको अल्टर कर सकती है, पूरी जर्नी इसको शेप कर सकती है, तो अब as a focal person for the Prime Minister Youth Program, I think it has provided me with a soul. It reminds me that every step I take at the Prime Minister's Youth Program is going to represent a real person's future. तो ये एक पूरी मोटिवेशन है, आप जिसको कहें एक पर्सपेक्टिव था, टू बी इन द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम एंड ऑल्सो टू बी इन द पार्लियामेंट. वाह, that's really wonderful and inspiring. एंड 100% एग्री कि जब खवातीन को या बच्चों हाँ, को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और पाकिस्तान की क्योंकि हमारी 60% आबादी तो है यूथ के ऊपर, बिल्कुल. और हाँ, लेकिन इवन उनके अब तो नए नंबर्स के मुताबिक तो इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 70%. नेक्स्ट सेंसस में इट इज गोइंग टू बी 70. बिल्कुल, तो उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे एक्चुअली वेरी हार्ड वर्क एंड दे कैन लर्न दैट हाउ यू दे हैव योर ऑन स्पेसेस. अच्छा, अगर हम पॉलिटिक्स आप ही की उसके ऊपर हम बिल्ड अप करते हुए देखते हैं तो ट्रेडिशनली सोचा जाता है कि ये मेल की स्पेस है, बल्कि एक्चुअली इस पे बड़ा एक बिलीव है. अक्सर वो यंग खवातीन जो पॉलिटिक्स में आना भी चाहती हैं तो वो इस वजह से नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनको वो स्पेस एक तो मिलती नहीं है, और जो स्पेस मिलती है उसके पीछे भी फिर जो उनकी करैक्टर एसिनेशन है. और आजकल तो क्योंकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें बहुत सारी ट्रोलिंग मिलती है तमाम खवातीन की जो पॉलिटिक्स में है सोशल मीडिया के ऊपर. सो हाउ यू थिंक द व्हाट आर द की चैलेंजेस वुमेन फेस जब वो पॉलिटिक्स में आती हैं, प्रोफेशनली भी, सोशली भी, और विद इन इवन इन देयर ऑन पार्टीज? हम्म. अच्छा, मुझसे ये वाला क्वेश्चन नौशीन मेरी फैमिली ने बहुत दफ़ा पूछा, और मेरे फ्रेंड्स ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत दफ़ा पूछा. बिकॉज आई वाज लाइक, मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली में तो ऑफ कोर्स आई एम द फर्स्ट वन टू बी इन द पॉलिटिक्स, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी तमाम ऑलमोस्ट सभी अपने अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, वी आर ऑल वर्किंग, सारा कुछ ना कुछ कर रहे थे. एंड आई वाज द वन, तो दे ऑलवेज आस्क्ड मी कि हमने तो देखा है कि हाउ इट इज़ वेरी स्टर्न फॉर द women in politics, or how do your party see it, how do you as a now a politician see it. But मैं, I would say, मुझे when I joined PMLN, I would say कि all of the leadership was standing by me. कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, देर ऑल ईयर्स एंड आइज कि हम कहीं कोई बच्चे को या किसी को दे, मतलब जो मेरी सीनियर लीडरशिप है, दे ऑल टेक मी एज एज अ यंग गर्ल विद लॉट ऑफ ड्रीम्स. एंड यकीन करिए कि मैं ये कहूँगी, द रेजिस्टेंट जो भी यहाँ पे एक फीमेल पॉलिटिशियन को थी, इट्स ओपन, हम इसको क्या वर्ड कह सकते हैं, इट्स ओपन बिनोवलेंट. ठीक है, द आइडिया दैट पॉलिटिक्स इज टू हार्श और टू अनसेफ फॉर द गर्ल्स और फॉर यंग वुमेन, ये अब मतलब
एक नोशन क्रिएट हो चुका है, और है भी, मतलब आई वुड से कि बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की बात होती है, सोशल मीडिया पे आप अनसेफ फील करते हैं, आप बहुत सारी जगहों पे अनसेफ फील करते हैं। बट अगर मैं सिर्फ हमारी पूरे पार्लियामेंट, पूरे पॉलिटिक्स की और पूरी इस होराइजन की बात करूं, तो जो हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है कि अच्छा शायद विद इन पार्टीज या विद इन पॉलिटिक्स ऐसे होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुआशरे में, क्योंकि मुआशरा, ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट मुआशरा, तो हम एक बिलियन एंड ट्रिलियन लोगों की बात कर रहे होते हैं, और उनकी सोच, मेरी सोच और आपकी सोच से यकीनन इट कुड इट कुड शिफ्ट के हो सकता है, ये ऐसे नहीं है। और यकीन करिए कि प्रोफेशनली यहाँ पे आई हैड टू वर्क ट्वाइस टू प्रूव दैट माई एकेडमिक credentials translated best in the political street smarts, because मैं किस दम पे आई थी, I came into the basis on my education. I did not have any a lot of political background, like I did not have any lot of political understanding. I was with PMLN since 2011, but of course मैं बहुत सारा काम policy and research पे कर रही थी। अब जब नाउ सोशली वी नीड टू दीज चैलेंजेस, जिसको हमेशा से मैं, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट और मैं देख रही थी कि क्या, तो द डॉटर ऑफ ट्रूप का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शोइंग दैट यंग वुमेन कैन लीड आउट ऑन मैरिड एंड नॉट जस्ट ऑन लीनेज, ठीक है। तो आई वुड से कि मेरी एक एग्जाम्पल ये वाली है कि मैंने अपनी स्टडीज़ को, आई ओवरकेम ऑल ऑफ दिस बाय बीइंग वेल प्रिपेयर्ड इन डिस्कशंस। हम मीटिंग्स में बैठते थे, सारी बातें करते थे। आई आई रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द ग्रास रूट, बिकॉज जो रिजल्ट्स आते हैं, दीज आर द ओनली आर्ग्यूमेंट दैट एक्चुअली और इवेंचुअली आप उनको कहिए कि साइलेंसली जो आपकी क्रिटिक्स को आप फेस करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा आपने इसको मौका दिया, आपने इसको कैसे मौका दे दिया। एंड देन जैसे आपने भी नंबर्स की बात की, और जब शुरू में भी आपने बात की थी CNIC और उन सब की, आई वुड डेफिनेटली एंड जेन्युइनली एग्री टू दिस, बिकॉज जो हमारी खवातीन है, दे मेक अप टू ऑलमोस्ट 49% ऑफ आवर पॉपुलेशन। और सिर्फ उनका जो रजिस्टर्ड टर्न आउट का जो रेट है, जो हम वोट्स के लिए आते हैं, इट्स ओनली आई थिंक अराउंड 10% एज कम्पेयर टू मैन। और हम देखते हैं कि इसीलिए वी सी मोर वुमेन ऑन रिजर्व सीट्स, ठीक है, या मोर वुमेन ऑन ये वाली जो हमारी एक टेक्नोक्रेट की सीट होती है, बिकॉज द कंटेस्टेड ट्रांजिशन जो है वो जनरल सीट की वो बहुत कम है। तो अब ये जो पूरा, जो हमने एक पूरी एक पिक्चर ड्रॉ की, और जो आपने मुझसे सवाल भी किया कि ये किस तरह, तो ये सिर्फ खाली कल्चर नहीं है, दिस इजंट अ कल्चर, आई वोंट कॉल इट कल्चर, आई वुड कॉल इट एक्चुअली इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। बिकॉज क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तो हम उस ग्लास सीलिंग्स को, हम उन बैरियर्स को ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इस पूरे उस सिनेरियो की बात करते हैं, जो ये, तो ये एक पूरा एज अ सोसाइटी एक फीमेल पॉलिटिशियन को कैसे देखती है, हमें इस चीज़ को बेहतर करना है। एक यंग पॉलिटिशियन को कैसे देखती है, इस चीज़ को बेहतर करना है। और पार्टीज एक्चुअली, ऑल ऑफ द पार्टी, स्पेशली PMLN, स्पेशली विद आर फीमेल लीडरशिप इन द पंजाब प्रोविंस, हम लोग इन चीज़ों को, हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती है कि हाउ अ वुमेन इज़ मेकिंग हर मार्क। दैट्स रियली इनक्रेडिबल। और डेफिनेटली अभी एक एक हमें नज़र भी आता है पार्लियामेंट के अंदर, जब हम देखते हैं कि चलें कुछ पढ़ी लिखी खवातीन हैं, यंग वॉइसेस शामिल हो रही हैं, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ, और यू नो दैट कि एक बड़े अरसे से हम इसी कोशिश में लगे हुए होते हैं कि अच्छा खवातीन की 33% रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाए। अच्छा, एक और जो चैलेंज जो अक्सर खवातीन के हवाले से जो जो डिबेट होती है, स्पेशली हमारे जो मेल पॉलिटिशियन है उसके अंदर, वो रिजर्व सीट्स के ऊपर होती है। तो खवातीन को वो वाला एक मैं कह सकती हूँ कि एक रिस्पेक्ट जो एक इलेक्टेड मेंबर्स के पास होती है, या वो पावर जो एक इलेक्टेड मेंबर्स के पास होती है, वो नहीं होती है। और उसके पीछे एक वही वाली चीज़ होती है कि तो रिजर्व सीट्स पे आई हैं, ये तो कोटा सिस्टम पे आई हैं। और मेरा ख्याल है जो इनिशियली एक जब रिजर्व सीट्स को आइन में शामिल किया गया था, तो उसके पीछे भी एक बड़ी रीजन यही थी कि एक सर्टन टाइम पीरियड तक खवातीन को रिजर्व सीट के ऊपर रखा गया, देन दे विल बी एबल टू बिल्ड देयर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और फिर दे विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट द हम्म। इलेक्शन इन डायरेक्ट सीट्स। लेकिन वो ये ट्रांजिशन हमें होती हुई नजर नहीं आई। तो आपके ख्याल में क्या रीजन है कि विमेन्स आर नो मोर वोकल? मैं कह सकती हूँ कि बहुत कम खवातीन हैं जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर बात करती हैं, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करती हैं। और अभी अगर हम अपने लॉ की बात करें, जो पिछला इलेक्शन एक्ट 2017 में एक प्रोविजन रखी भी गई थी कि अच्छा 55% को जनरल सीट्स हैं उस पर खवातीन को दिया जाएगा, वो भी हम्म। फिर बहुत वीक कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई इन खवातीन को। क्या रीजन है कि खवातीन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बिल्ड नहीं कर पाती हैं, और क्या रिजर्व सीट्स के ऊपर दे आर फुली दिस इज देयर कंफर्ट जोन, वो इससे निकलना नहीं चाहती?
हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात आपने की। और वाकई मुझे, अच्छा, जब मैं व्हेन आई केम इनटू द पॉलिटिक्स और ये सारा रिजर्व सीट और ये सारी चीज़ें, जो नोशन हमें बिल्डअप किया जाता है, जो नोशन किताबी है, जो नोशन वहाँ बैठ के है, और जो नोशन एक बाहर वाला बंदा देखता है कि ये क्या है, ठीक है, हाउ इट से। तो मैंने जो हमारा एक, जैसे आपने अभी इलेक्शन कमीशन एक्ट की बात की, तो उसमें हमने मेरी जब आई केम इनटू द पार्लियामेंट, तो मैं बहुत इस पे काम कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। एक स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जेंडर इंक्लूजन एक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो 10 to 15% हम, जो हमारा पूरा कोटा है या जिस चीज़ पे हम बात कर रहे होते हैं कि जी अच्छा ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो ये एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करने के लिए बहुत एक विनेबल जनरल सीट्स की टिकट्स वुमेन को हो जाती है। देखिए, जब मैंने आपसे भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की कि एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। व्हेन यू थिंक अबाउट कंटेस्टिंग इनटू इलेक्शंस, फीमेल के लिए इकोनॉमिक ऑटोनॉमी कितनी है, कितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, कितना उसके पास पार्टी ने उसको बैक किया है कि वो ये कर सके। अब ऑफ कोर्स मेरी पार्टी ने तो, जैसे हम लोग, अगर आई वुड टॉक अबाउट पीएमएलएन, तो पीएमएलएन हैज सपोर्टेड लॉट ऑफ वुमेन। आई एम द ट्रू एग्जाम्पल। लाइक मैंने बहुत सारा काम किया है लेजिस्लेशंस पे, मैंने अगर बहुत सारा काम बैठ के रिसर्च पे किया है, बहुत सारी चीज़ों पे उस पे किया है। तो हम इन तमाम चीज़ों को अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर आप बात करूँ कि जैसे गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट है, तो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की बात भी करें, तो प्राइम मिनिस्टर्स ने अभी जो हमारा रिसेंट एम्पावरमेंट पैकेज है उसका मज़ीद कोटा बढ़ा के इसको, हमें इन्होंने इसको मज़ीद हमें 25% कर दिया, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, या ग्रेट आप कह लें कि एक इंटरवेंशन है उन तमाम चीज़ों के लिए जो कि वी आर बिल्डिंग इन टू दैट पोलिटिकल इकोनॉमिक लिंक। जब तक हमारे लॉज, या जब तक हमारा एक पोर्शन, हमारा वर्किंग, जैसे हमारा वर्किंग वुमेन एंडोमेंट फंड है, अगर हम इसको बेहतर करते करते, अगर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम ये कर लें, अपनी ट्रांजिशन जो है रिजर्व सीट से जनरल सीट्स पे कर लें। और इवन ऑन द रिजर्व सीट्स, अगर फॉर इंस्टेंस एक खातून रिजर्व सीट पे रहकर भी वो तमाम काम कर सकती है जो कि एक डेवलपमेंट सेक्टर के लोग बहुत अरसे से मेहनत कर रहे होते हैं। आई सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डेवलपमेंट सेक्टर वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है, नौशीन, के जब हम उन चीज़ों को, जब तक हम एक पूरा सिग्निफिकेंटली तरीके से जब तक हम उनको लेके नहीं चलेंगे, एक हम लीड, एक हम स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हम उसको बेहतर तरीके में ले सकें। मेरा मानना ये है कि अगर हम जो हमारा हम वी मूव बियॉन्ड द 15% मैंडेटरी, जो भी हमारी 5% जो भी हमारी ये जनरल सीट्स के अगर हम टिकट्स हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा मूव बियॉन्ड करें, और अगर हम पार्टी को मज़ीद competitive करें, हम देखें, हम वी नीड मोर वुमेन इनटू द फील्ड एंड नॉट जस्ट ऑन द बेंचेस। जब हम लोग कोई लीडरशिप वाले प्रोग्राम्स भी करते हैं, हम और भी चीज़ें करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हाउ एक्चुअली कि आपकी तमाम जो पार्टिसिपेशन है, फ्रॉम जनरल सीट टू रिजर्व सीट और रिजर्व सीट टू जनरल सीट, मेरा ख्याल है कि व्हेन यू हैव अ सीट इन द पार्लियामेंट, इट मीन्स यू हैव अ वॉइस इन द पार्लियामेंट। आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, आप उसको जितना आपका टाइम है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए, तो आप उसको, मतलब आप और बेहतर तरीके से उसको आप पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं। और मैं, इफ़ आई सी माई सेल्फ एज समवन हु इज़ overseeing the Prime Minister Youth Program with the chairman, मैं देखती हूँ कि each and every day, ठीक है, there are women who are out performing in academics, out performing in at entrepreneurship, and in fact तमाम जो हमारी वुमेन पार्लियामेंटेरियंस है, दे कंट्रीब्यूट एक्चुअली हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री एजेंडा। जो अभी रिसेंट जो पिलडाट की भी रिसर्च आई है और भी सारी चीज़ों पे है, उनमें वुमेन पार्टिसिपेशन मेन के हिसाब से और ज़्यादा है, ठीक है। और हम, वी मेक ओनली 17% ऑफ द हाउस, ठीक है। तो वी हैव द प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि हम तमाम चीज़ें, इफ़ यू नो, if the doors we have opened in this government, in this शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप की गवर्नमेंट में, हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी लीडरशिप रोल पे हैं। अगर ये इसी तरह दरवाजे खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए खुले रहे, ठीक है, तो आई मेक श्योर कि आई एम श्योर कि हम लोग जो हैं किसी एक पॉइंट पर, हम ये जो हमारी वुमेन लीडरशिप है ना, इसको हम सिर्फ एक वुमेन डे पे हम सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि वो हमने खवातीन का साथ देना है, वो हमने खवातीन को इनकरेज करना है। दिस
अगर इस लीडरशिप ने जो अभी बहुत सारे फैसले किए हैं, इफ दे वुड स्टे, तो दे वुड बी परमानेंट एंड इट विल ब्रिंग अ स्ट्रक्चरल रियलिटी फॉर द पाकिस्तान स्टेट रादर देन जस्ट अ टेम्पररी पॉलिसी चेंज। बिल्कुल। बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान का एक और मसला भी है कि कितना अरसा गवर्नमेंट सस्टेन करती है और उनकी बिल्कुल। पॉलिसीज कितना कंटिन्यू रहती हैं अनइंटरप्टेडली। सो डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अगर आज के थीम के ऊपर बात करें, सोल्यूशंस की बात करें, राइट, जस्टिस और एक्शंस की बात करें, तो क्या ऐसे कोई तीन ऐसे एक्शंस हो सकते हैं वन पॉलिसी लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे और इवन पब्लिक लेवल पे, कि जिससे खवातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके, सीएनआईसी को इंश्योर किया जा सके और यंग खवातीन को इनकरेज किया जा सके? तो व्हाट यू विल सजेस्ट द थ्री की इंटरवेंशंस? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी, इसी पे हम एक डिस्कशन डेलिब्रेशन बाद में भी हम कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी बात करिए तो अगर हम देखें तो अगर आई मीन हम जेन्युइनली किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं यंग वुमेन की पार्टिसिपेशन, उसमें तभी पॉसिबल है जब हम उनकी पार्टिसिपेशन को, जब उनकी प्रेजेंस को हम प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करेंगे। बेसिंग ऑन द PMLN 2024 टू 2029 विजन, जिस पे हमने बहुत सारा काम किया। ऑफ कोर्स आपको पता है पार्टी के मैनिफेस्टोज होते हैं, उस पर बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं। तो जिस जो हमने उस पर काम किया और हमारा जितना काम है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज़ डायरेक्टली अ प्रोग्राम लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो मेरे लिए सबसे पहला जो अभी हम जितनी भी आप जैसे आपने बात की कि क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं, तो मेरे लिए कुछ स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस पे जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ वो यही है कि जैसे आपको शायद पता हो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने एक नेशनल यूथ काउंसिल बनाई है जिसमें वी हैव 100 यंग ब्रिलियंट माइंड्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड 14 फ्रॉम द डायस्पोरा। वो क्या करते हैं कि वो दे आर ऑल यंग लीडर्स हैं, यंग बच्चे हैं जो कि डायरेक्टली वी वांट देम टू इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग। अभी हमने नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे काम किया है, अभी भी हैव वर्कड ऑन नेशनल यूथ एंड एडोलसेंट पॉलिसी। अभी हम लोग नेशनल ई स्पोर्ट पॉलिसी के ऊपर काम करें, बिकॉज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे अभी इंटरनेट पे चीज़ों पे खेल रहे हैं, गेम्स पे काम कर रहे हैं, तो वी वांट टू गिव देम अ पाथवे कि हमने कैसे इस पे हमने उन चीज़ों पर चलना है। तो अब यानी कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो फॉलोइंग आवर मॉडल ऑफ द नेशनल यूथ काउंसिल, जहाँ पे हम यंग लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग पे, तो वी एम टू इंक्रीज और इंक्लूड एटलीस्ट 20 to 30% वुमेन इन द कोर डिसीजन मेकिंग बॉडीज। यही यही चीज़ हम पूरे हमारी पार्टी का भी एक है कि हम लोग इसको, ऑलरेडी भी हमारी बहुत सारी खवातीन हर पार्टी में हर कमेटी में वी हैव, बट अब हम इसको और मज़ीद इन्हांस करने की बात करें। और यकीन करिए कि रियल चेंज तभी आता है जब वुमेन जो हैं वो दे आर नॉट जस्ट द रेसिपिएंट्स ऑफ द टिकट्स, बट दे आर ऑल्सो द वन हु आर डिसाइडिंग, हु आर गेटिंग देम, व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद द टिकट्स। इसके बाद भी फिर उसके बाद जो हमारा बहुत एक, जैसे मैं अब शुरू से बात करी थी कि इकोनॉमी, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्रिज, किस तरीके से फाइनल इंडिपेंडेंस हो सकती है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब एज अ फोकल पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम मैंने ये देखा है कि हमारी आर पॉलिटिकल एजेंसी फॉलोज अ इकोनॉमिक एजेंसी, राइट। मैं पहले दिन से ये बात करती हूँ कि जब तक आप इकोनॉमिकली आप स्टेबल नहीं है, जब तक आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो इस पे आप कहीं पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिंग ऑन एक बहुत, हमने 25% ऑफ द कोटा हमने इंक्रीज किया है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम में, ताकि इसी पॉलिसी लिंकेज को, इसी पॉलिसी कनेक्ट को हम इकोनॉमिक बेनिफिशरीज टू लीडरशिप ट्रेनिंग की हम बात करें कि जब व्हेन अ वुमेन, फॉर इंस्टेंस कोई भी खातून है, व्हेन शी ओन्स अ बिजनेस वेदर इन रूरल विलेज और अ टेक हब, शी गेन्स द सोशल कैपिटल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो कि उसको चाहिए होती है टू रन एन ऑफिस इन लेटर सम डेज, किसी भी उस तरह के काम के ऊपर या जो भी। फाइनली तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ और हमेशा से बात करती हूँ वो है आपकी डिजिटल लीडरशिप और डिजिटल आपकी जो ऑनलाइन सेफ्टी की लेजिस्लेशंस हैं। बहुत सारा काम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग इस पे बेहतर इंटरवेंशंस भी लेकर आ रहे हैं, बेहतर ऐसी सेफ स्पेसेस भी करें ख़वातीन के लिए। तो अब हमें ये इस बात का तो बिल्कुल यकीन है कि अभी जो 2025 है, ये जो हमारा पूरा पॉलिटिकल एरेना है, दिस इज़ मोर डिजिटल। ठीक है, जैसे कि आप इसको फिजिकल करें, अब हम बहुत सारे अपने मोबाइल फ़ोन्स पे होते हैं, रादर हम अपने और लिखत पढ़त करें, अखबार पढ़ें।
तो हमारी जो अभी फिलहाल जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आर लीडरशिप हैज़ बीन अ रेड लाइन अगेंस्ट द harassment of women. And अब हम we aim to also pass on specialized legislation that protects women in the digital political space also. अब हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने रिसेंटली वी हैव लॉन्च डिजिटल यूथ हब टू प्रोवाइड स्किल्स, लेकिन अब हम इसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग दैट ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन कैरेक्टर असैसिनेशंस, ऑनलाइन हरासमेंट, क्योंकि ये तमाम दे आर ऑल वेरी बिगर डेटरेंट फॉर द यंग गर्ल्स एंटरिंग पॉलिटिक्स। जैसे आपने बात की कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी खवातीन डर जाती हैं, बिकॉज अगर हम यहीं से इनको पहला स्टॉप नहीं लगाएंगे तो फिर उसके बाद तो देयर इज़ नो आंसर टू इट। ओह, जबरदस्त। बिल्कुल, ये वो सारी वो थीम्स हैं आमना के, किसी वक्त मैं चाहूंगी कि हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करें, बिल्कुल। और स्पेशली जब आप यूथ के साथ काम कर रहे हो तो हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी इंटीग्रेट इन आवर एजुकेशनल सिस्टम, इन आवर यूथ प्रोग्राम। सो ज़रूर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, ऑनलाइन हरेसमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज के हवाले से, इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से, वो मैसेज जो आप तमाम खवातीन को देना चाहेंगी, यंग गर्ल्स को देना चाहेंगी थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। मैसेजेस तो यार आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि माशाल्लाह हमारी जो इस वक्त आर फीमेल पॉपुलेशन इज ओवर 117 million, और पाकिस्तानी वुमेन आर ब्रिजिंग एक्चुअली ब्रिजिंग अ गैप as the female literacy has gone to 54%, and the women workforce participation stand approximately at not very good but at least 25%. But again, given Pakistan as a developing nation, given कि पाकिस्तान ने अभी recently economically politically कितनी जंगें लड़ी हैं, तो this is a signaling a resilient rise in the nation's socio-economic landscape. Uh, for the women of Pakistan, I know that the whole path hasn't always been smooth, and we acknowledge all the glass ceiling, all the social barriers, all the quiet sacrifices खवातीन जो कि करती हैं behind all those closed doors. लेकिन अब आई एम वेरी हैप्पी कि विद द करंट गवर्नमेंट, विद द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, द नैरेटिव इज शिफ्टिंग। हम लोगों को अब जिस तरीके से इंकरेजमेंट मिलती है, हम लोगों को जिस तरीके से अब एम्पावरमेंट मिलती है, अब ये जो एक एम्पावरमेंट, ये जो एक वर्ड है एक फीमेल पॉलिटिशियन के लिए, मेरी तरह की बिल्कुल एक यंग पार्लियामेंटेरियन के लिए, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बज वर्ड एनी मोर। हम लोग इस पूरे उसको हम लोगों ने एज अ पार्टी, एज अ लीडरशिप, आई हैव माई सेल्फ विटनेस्ड इट एज अ रियलिटी। बेशक वो एक लड़की हो, चाहे वो रूरल विलेज में हो, या वो मैं हूँ जो कि सिटिंग इन टू द बसलिंग स्ट्रीट्स ऑफ इस्लामाबाद। तो अब हमारे लिए ये जो पूरा एक टेक रेवोल्यूशन है, हमारे लिए एक जो पूरा एक एरेना जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें बना दिया ख़वातीन को शाइन करने के लिए। तो हेयर इज़ हाउ द पाकिस्तानी वुमेन्स आर क्लेमिंग देयर पूरी देयर स्पेस। एंड ऑफ कोर्स एज अ फोकल पर्सन फॉर द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, मैं इन तमाम नंबर्स को आई डोंट जस्ट सी द नंबर्स, आई डोंट सी द नंबर्स हु आर आवर बेनिफिशरी, आई सी देम एज अ पोटेंशियल। हमारा मिशन है टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ दिस दिस होल जेंडर गैप इज़ नेवर अ बैरियर फॉर आवर एम्बिशन। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जितनी भी हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है हमारी, और जितने भी अब हमारे प्रोग्राम्स हैं सारे, वो सिर्फ ख़वातीन को हर जगह मिलें, और वो ना सिर्फ सिर्फ उनके पोस्ट कार्ड का नंबर ना हो, ठीक है, बट इट शुड दे शुड compete in the global economy. बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमना साहिबा फॉर अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन एंड वेरी इंकरेजिंग। जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और स्पेशली टारगेट करके यंग पॉपुलेशन को लिए जा रहे हैं, तो वो एक हमें भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, जो हम मीडिया में सुनते हैं या हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, रियलिटी उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। सिर्फ हम्म। शायद ये बात लोगों तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है। और हम्म। जैसे हमने बात की थी आज की कि राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये हम्म। स्पेसिफिकली जो ऑल है, ये तब तक जब तक कि कोई भी एक क्वालिफाइड पैशनेट केपेबल गर्ल्स अभी सिस्टम से बाहर है, तो ये ऑल कंप्लीट नहीं होता। I एंड वी agree. होप सो कि विद योर प्रेजेंस इन द हाउस यू विल मेक श्योर कि मैक्सिमम इस ऑल को हम अचीव कर सकें, मैक्सिमम इंशाल्लाह। यंग वुमेन्स को लेके आ सकें पॉलिटिकल एरिना के अंदर। और वो तमाम खवातीन जो हमें सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, वो यंग गर्ल्स, do exercise your right to vote. या Uh, बिल्कुल। try to explore the things. The things are there.
सम टाइम हमें उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है और हम उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। सो एक एक जो मैं कोट एंड पे कहना चाहूँगी कि सियासत में औरत क्या होना कर्टेसी नहीं है, ज़रूरी है। और यंग औरतों का इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, और उनके पर्सपेक्टिव में जब तक पॉलिसीज नहीं बनेगी तब तक एक जो एक्चुअल रेवोल्यूशन हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो मुमकिन होगी। इस दिन के हवाले से वंस अगेन एक कमिटमेंट के साथ कि एवरी वुमन विल रेज हर वॉइस, विल क्लेम हर राइट, एंड जहाँ पे हमें कहीं पे हर्डल आएगी विल स्टैंड फॉर इट। 8 मार्च सबको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोबारा मुलाकात होगी बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ, बहुत सारे नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।